EMRS यानी कि एकलव्य मेमोरियल रेसिडेंशियल स्कूल बालोद में अतिथि शिक्षकों के लिए वैकेंसी आई है। और ये जो वैकेंसी आई है इसमें इन्होंने एप्लीकेशन मंगाया नहीं है, बल्कि एक ऑफलाइन माध्यम से वॉक इन इंटरव्यू रखा है। तो इस वॉक इन इंटरव्यू में आप सीधे शामिल हो सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आपने देखना शुरू किया है 0 पीरियड। ये नोटिफिकेशन है कार्यालय जिला स्तरीय समिति आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला बालोद का। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन की सूचना के बाबत ये नोटिफिकेशन है। इसमें भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के संचालन के लिए गठित छत्तीसगढ़ राज्य आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति रायपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जिला बालोद में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय डौंडी में, ये जो स्कूल है वो डौंडी में है। दरअसल यहाँ पर 23-24 के लिए अस्थायी रूप से मानदेय पर अध्यापन के कार्य के लिए अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है। ये सेवानिवृत्त हो सकते हैं या फिर फ्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए पात्र अभ्यर्थियों से 20/12/2023 को वॉक इन इंटरव्यू के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। तो जो आवेदन पत्र है वो आपको ऑफलाइन के लिए देना है, ऑफलाइन देना है, और 20 दिसंबर को इसका वॉक इन रखा गया है। पूरा विवरण आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा विवरण उपलब्ध करा दूँ। आप चैनल पर बने रहिए, आगे मैं आपको पूरा विवरण बता रहा हूँ। ये विज्ञापन है 7/12 की डेट पे पब्लिश हुआ है और इसमें बालोद में विकासखंड डोंडी में है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, जिसमें एक पद अंग्रेजी का TGT है, एक पद साइंस का TGT है, PGT का एक पद फिजिक्स का है। तो कुल मिलाकर के 3 पद हैं जिन पर रिक्तियां आई हैं और जिन पर नियुक्तियां की जानी हैं। अब इसमें आप ये समझिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले TGT की बात समझ लें। TGT में मिनिमम 50% मांगा है NCERT के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय में 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स या फिर 50% अंकों के साथ स्नातक। TGT इंग्लिश के लिए स्नातक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से प्राप्त किया होना चाहिए। TGT साइंस के लिए बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री में से किन्हीं 2 विषयों का कॉम्बिनेशन हो। ध्यान रखें, बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री मतलब ये एक तरह से बायो फैकल्टी की ज़रूरत है उनको। तो बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री में से किसी 2 का कॉम्बिनेशन हो स्नातक में, और डिग्री जो है इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई होनी चाहिए, ये भी इसमें लिखा हुआ है। BEd ज़रूरी है, BEd के इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो तो चलेगा, लेकिन BEd ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपने स्टेट टेट का पार्ट 2 या CTET का पार्ट 2 पास किया हो तो वो आवश्यक है। केंद्रीय पात्रता शिक्षा परीक्षा या फिर स्टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा, दोनों में से कोई एक आपको क्लियर होना या क्वालिफाई होना ज़रूरी है। PGT की बात करें तो 50% के साथ आपको NCERT के रीजनल कॉलेज के साथ 2 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए। 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में से किसी एक में स्नातकोत्तर की डिग्री हो। स्नातक स्तर पर फिजिक्स आपने पढ़ रखा हो। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BEd या उसके समकक्ष डिग्री हो। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में शिक्षण की प्रवीणता हो, और ये बात आप अपने घोषणा पत्र में लिख करके देंगे। शासकीय अशासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान से अगर 2 साल का अनुभव वांछनीय योग्यता के रूप में इसमें लिखा गया है। जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके आयु की गणना 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए 65 साल तक की मैक्सिमम लिमिट दी गई है। इसके लिए उन्हें लेकिन चिकित्सा सह फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, और आवासीय व्यवस्था में काम करने के लिए आप चिकित्सकीय रूप से पूर्णतः स्वस्थ हो, इस बात का एक प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा। चयन की प्रक्रिया क्या होगी ये भी समझ लें। 20/12/2023 को आपका वॉक इन होगा। वॉक इन के बाद सभी इच्छुक एवं पात्र आवेदक विज्ञापन में जो दर्शित वांछित योग्यता उसके संबंध में मूल प्रति और छाया प्रति के साथ उपस्थित होंगे, और कक्ष क्रमांक 61 में जब आप उपस्थित होंगे तो उसके बाद जिला स्तरीय चयन समिति सभी आवेदनों का परीक्षण करेगी, मूल्यांकन करेगी, और फिर मेरिट के आधार पर अतिथि शिक्षकों का चयन किया जाएगा। ये मोटी मोटी बात होगी चयन प्रक्रिया की। आपको अपना एप्लीकेशन वहाँ पर सबमिट करना है और फिर उसके आधार पर आपका आगे चयन किया जाएगा। अब आवेदन पत्रों की जांच के लिए जो समिति बनाई गई है वो कुछ इस प्रकार है। कलेक्टर अध्यक्ष हैं, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास इसके सदस्य सचिव हैं, जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य हैं। इसके अलावा अन्य सदस्यों में जिला स्तरीय समिति के शिक्षाविद जो कलेक्टर के द्वारा नामांकित होंगे, या विद्यालय या महाविद्यालय के एक विषय विशेषज्ञ होंगे। एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल का प्राचार्य जो है वो उनका एक सदस्य होगा। तो इस तरह से ये आपको मैंने टीम भी बता दी,
और किस तरह से आपके वेटेज होंगे ये उन्होंने इस तरह से क्लियर किया हुआ है। हायर सेकेंडरी के जो पीजीटी की बात कर रहा हूँ मैं, हायर सेकेंडरी के अंकों का मात्र 20% जाना है, स्नातक का 30% और स्नातकोत्तर का 50%। 50, 30, 20 इस तरह से 100% का आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अनुभव के जो अतिरिक्त अंक होंगे वो 3 वर्ष के लिए 3 अंक होंगे अधिकतम, 4 वर्ष के लिए 4 अंक होंगे, 5 वर्ष के लिए 5 या उससे भी अधिक है अगर आपके पास, तो फिर आपको मैक्सिमम 5 मार्क्स आपका बोनस मिलेगा। जिसकी माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और महाविद्यालयीन शिक्षा इंग्लिश मीडियम में हो पीजीटी के लिए, उनको 5 अंक एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। केवल महाविद्यालयीन शिक्षा इंग्लिश मीडियम में हुई हो तो 4 अंक एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा इंग्लिश मीडियम में हुई हो तो 2 अंक एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ये बोनस के मार्क्स हैं। टीजीटी के लिए क्राइटेरिया थोड़ा चेंज है। इसमें 20% हायर सेकेंडरी का होगा, 50% स्नातक का होगा और 30% स्नातकोत्तर का होगा। कार्य अनुभव के लिए भी उसी तरह से 3 साल का 3 अंक, 4 साल का 4 अंक, 5 साल या उससे ज्यादा हो तो 5 अंक। इसमें लेकिन यह बात है कि अभ्यर्थी केवल इंग्लिश मीडियम से एजुकेशन उसकी पूरी होनी चाहिए, ये जरूरी लिखा गया है। मानदेय की बात करें तो पीजीटी और टीजीटी के लिए 320 रुपये प्रति कालखंड के हिसाब से मैक्सिमम 45,000 पर मंथ आपको पेमेंट होगा और टीजीटी 300 रुपये प्रति कालखंड के हिसाब से 42,000 रुपये मैक्सिमम आपको पेमेंट किया जाएगा। न्यूनतम 5 कालखंड प्रतिदिन और अधिकतम 6 कालखंड प्रतिदिन आवंटित किया जा सकता है। अंत में आपको ये भी बता दूं कि आवेदन आप कैसे करेंगे। विज्ञापन के पदों पर आवेदन के लिए केवल ऑफलाइन आवेदन स्वीकार होगा, साक्षात्कार स्थल पर स्वीकार किया जाएगा, फिर जांच की जाएगी। भेजे जाने वाले समस्त दस्तावेज की प्रतिलिपि मूल अभिलेख से मिलान करके स्वप्रमाणित होने चाहिए। निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप में समस्त स्वप्रमाणित अभिलेखों के साथ एक बंद बड़े आकार में सीलबंद बालोद जिले के जिला स्तरीय समिति को स्वयं जमा करें लिफाफा, और उसके ऊपर ये लिखें एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए अतिथि शिक्षक भर्ती हेतु आवेदन पत्र, विषय और पद का नाम जरूर लिखें। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी जो बालोद की जिले की तरफ से आई थी आदर्श एकलव्य स्कूल के लिए। ये ध्यान रखें, ये अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियों के मामला है। इसमें आपको